हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी का एक और टॉपिक जो है पार्ट 2 सिटीजनशिप। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया है जिसमें डिटेल इंफॉर्मेशन सभी दी थी और सभी क्वेश्चन जो है उस टॉपिक से रिलेटेड उसमें सभी कवर हैं। तो बात करते हैं अब सेकंड पार्ट जो है सिटीजनशिप। सबसे पहले हम बात करते हैं सिटीजनशिप कितने टाइप की होती है। तो सिटीजनशिप की बात करें तो सिटीजनशिप दो टाइप की होती है, एक सिंगल सिटीजनशिप, एक होती है ड्यूअल सिटीजनशिप। अब ये क्या है देखो, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है जैसे हमारा देश है, हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके पास सभी के पास एक ही सिटीजनशिप है। मगर जब हम दूसरे देशों में जाते हैं जैसे यूएसए में जाते हैं, स्विट्जरलैंड में जाते हैं, तो वहां पर जो नागरिकता है वो देश की अलग है और राज्य की अलग लेनी पड़ती है। तो ये दो टाइप की सिटीजनशिप होती है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए था कि भाई सिंगल क्या होता है, ड्यूल क्या होता है। तो ये बात ध्यान रखना है, जहां पर जैसे इंडिया की बात की जाए, जहां पर एक सिंगल जो स्टेट है या सिंगल इंडियन सेंटर में जो है उसकी सिटीजनशिप है, तो यहाँ पर जो स्टेट है और सेंटर दोनों ही क्या है, सेम है। यहाँ पर एक ही सिटीजनशिप है, मगर ड्यूल के अंदर दो सिटीजनशिप चाहिए, स्टेट की अलग चाहिए और देश की अलग चाहिए। तो दोनों चीजें अलग से होनी चाहिए कि कंट्री की अलग है और स्टेट की अलग है, तो इसीलिए हम कहते हैं सिंगल और ड्यूल सिटीजनशिप। अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 5 में। आर्टिकल नंबर 5 की स्टार्टिंग में ये बताया गया है कि हमें सिटीजनशिप की डेफिनेशन के बारे में बताया गया है कि सिटीजनशिप क्या होता है और किस तरीके से। तो इसमें लिखा है डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। अगले आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल नंबर 6, आर्टिकल नंबर 6 में बताया गया है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता किस तरीके से होगी। जो लोग पाकिस्तान से भारत की तरफ आए हैं उनके बारे में क्या होगा, क्योंकि फ्यूचर में ये होना चाहिए कि भाई जो पाकिस्तान से अब आ चुके हैं वो इंडिया में रहते हैं, तो इंडियंस को इंडियन ही हो गए वो, तो उनके लिए क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 7 के बारे में। आर्टिकल नंबर 7 बिल्कुल उल्टा है। इंडिया से गए व्यक्ति जो पाकिस्तान है उनके बारे में जो प्रोविजंस है वो आर्टिकल नंबर 7 में बात की गई है। आर्टिकल नंबर 8 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 8 में क्या है, ध्यान से सुनना। ये वो राइट्स हैं जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को दिए गए। अब ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है, जब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिटीजन तो उसमें बताएंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है। अगले आर्टिकल आर्टिकल नंबर 9 में टर्मिनेशन की बात की गई है कि सिटीजनशिप की टर्मिनेशन कैसे होती है, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे कितने टाइप्स होते हैं टर्मिनेशन के और कैसे कैसे टर्मिनेशन होता है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 10 में बताया गया है सिटीजनशिप के राइट क्या होते हैं, सिटीजन के क्या क्या अधिकार होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। आगे आर्टिकल नंबर 11 में बताया गया कि पार्लियामेंट क्या करता है, रेगुलेट करता है आर्टिकल राइट ऑफ सिटीजनशिप्स। और पार्लियामेंट ही क्या करता है कि एक कानून बनाता है नागरिकता के लिए कि किस तरीके से नागरिकता को चलाया जाएगा और किस तरीके से सिंगल सिटीजनशिप होगी या ड्यूल सिटीजनशिप होगी, वो सभी इसमें बताए गए हैं। तो ये आर्टिकल थे। ये आर्टिकल आप सिर्फ आपको पता होने चाहिए कि कौन सा आर्टिकल है, जिसमें अगर एग्जाम में आता है तो ये पूछा जाता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन की आर्टिकल कौन सा है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सिटीजनशिप। टाइप ऑफ सिटीजनशिप में सबसे पहली चीज है सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, देखो हम सारे भारत के नागरिक हैं क्योंकि हमारे माता पिता और हमारा जो जन्म हुआ है वो इंडिया के अंदर हुआ, तो हम क्या हो गए, सिटीजन्स हो गए। और एक और बात कि सिटीजन होने पर वोट करने का अधिकार और होता है, वोट करने का और अधिकार होता है, वही सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, आगे होता है एनआरआई। एनआरआई कौन होता है, एनआरआई वो लोग होते हैं जो भारत के लोग हैं मगर वो भारत के बाहर विदेशों में रह रहे हैं, मगर किस तरीके से, टेम्परेरी तरीके से, परमानेंट तरीके से नहीं, टेम्परेरी तरीके से। और इनको भी क्या होता है, वोट करने का अधिकार होता है ये भारत के नागरिक जो टेम्परेरी तरीके से रह रहे हैं। अब आता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और हमने पढ़ा है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तो किस तरीके से काम करता है। देखो, जो एनआरआई में से कोई भी व्यक्ति, अब एनआरआई तो टेम्परेरी रहता है, मगर एनआरआई में से कोई भी व्यक्ति परमानेंटली विदेश में रहना चाहता है, विदेश की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, तो जैसे ही वो उस देश की नागरिकता लेता है ऑटोमेटिकली भारत की जो नागरिकता वो खत्म हो जाती है। और भारत में क्या रूल है, भारत में भाई रूल है सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप होना चाहिए। तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, और ये किसी कंट्रीज के लिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश या कुछ जो हमारे कह सकते हैं कि राइवल्स हैं, जो कह सकते हैं कि जो हमारे दुश्मन देश है, उनके लिए ये लागू नहीं होता। अगर वहां से नागरिक लेता है तो पूरा कट हो जाता है, इस तरीके से ध्यान रखना। अगली चीज आती है ओवरसीज
सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये इसकी शुरुआत 2005 के अंदर हुई थी। अब कैसे हुई थी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ किस तरीके से है। 2005 में इंडियन सिटीजनशिप एक्ट आया था, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। इस एक्ट में क्या बताया था, इस एक्ट में कहा गया था कि ओसीआई का प्रावधान किया गया था। वो लोग होते हैं जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तो हैं, मगर 2005 से एक प्रावधान लागू कर दिया गया कि पीओआई कह सकता है, ड्यूल सिटीजनशिप भी ले सकता है। इसका मतलब है कि वो उस देश के नागरिक रहेंगे, साथ साथ जो अधिकार भारतीयों को मिलते हैं वो भी मिलेंगे। ये ध्यान रखना। और ये व्यक्ति कभी ओसीआई कार्ड लेकर इंडिया में बिना वीजा के भी आ सकते हैं। ये ध्यान रखना कि ये बिना वीजा के भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह सिर्फ किस कंट्री के लिए, जो हमारी मित्र कंट्री है, मित्र कंट्री के लिए ही लागू होता है। तो ओवरसीज पर्सन वो होते हैं जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं, मगर उन ओरिजिन होने के बाद क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं, रह सकते हैं, बिना वीजा के रह सकते हैं। उनके लिए कार्ड इशू होता है जिसका नाम ओसीआई कार्ड होता है। उस कार्ड के तहत वो बार बार इंडिया में बिना किसी वीजा के लाइफ लॉन्ग रह सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से एग्जाम्पल है, फिर ठीक है। दे कैन नॉट वोट और होल्ड द गवर्नमेंट जॉब्स, मगर ये एक चीज ध्यान रखना, ये वोट नहीं कर सकते और होल्ड नहीं कर सकते अपनी जॉब, ठीक है। और ये किस एक्ट के तहत आया था मैंने आपको बता दिया है, ये एक्ट आया था इट गिवन अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो ये एक्ट भी याद रखना है। ये कौन से व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति हैं जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बन चुके हैं, मगर वो इंडिया के अंदर बार बार आना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई बात वीजा लेने की जरूरत नहीं है। ओसीआई कार्ड एक इशू होगा, उसके तहत वो आकर रह सकते हैं। अब ये तो हो गए हमारे टाइप ऑफ सिटीजन, मगर अब आता है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। तो ये जो एक्ट है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसके तहत ये 5 तरीके बताए हैं। 5 तरीके कौन से बताए हैं, बाय बर्थ। ध्यान से सुनना, बाय बर्थ में क्या लिखा है। जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 तक या उसके बाद हुआ है, तो वे जन्म से ही भारत का नागरिक कहलाएगा, ठीक है। बस फर्क ये होना चाहिए कि वो विदेशों की औलाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका मतलब है, जैसे हम हैं, हम क्या है, इसी कंट्री में हुए हैं 26/1/1950 के बाद, तो हम क्या कहलाएंगे, इस कंट्री के पार्ट कहलाएंगे। तो 2 अमेंडमेंट आई थी, 1986 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या बताया था कि कंडीशन लगाई थी कि जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है, तो जन्म के साथ उसके माता पिता या कोई भी फादर या मदर भारतीय जरूर होना चाहिए, ये भी बात बोली थी। मगर बाद में 2005 में सिटीजनशिप एक्ट आया, तो उसमें दोनों बोल दिए पेरेंट्स कि दोनों के एक्ट है, ठीक है, एक्ट है। तो दोनों के दोनों जो पेरेंट्स हो जाएंगे वो क्या होने चाहिए, वो यहाँ पर इंडियंस होने चाहिए, तभी जाके वो सिटीजन बनेगा। अब आता है बाय डिसेंट। इसका मतलब होता है कि जो अपने वंश के अनुसार भारत का है, जैसे कह सकते हैं कि जन्म भारत के बाहर हुआ है, मगर जन्म के समय फादर और मदर कहाँ के थे, इंडिया के थे। इंडिया की नागरिकता उनके पास थी। कि जन्म तो विदेशों में हो गया, आजकल ट्रेंड है ना कि जाकर विदेशों में जन्म ले लेते हैं कि वहां की नागरिकता मिलेगी, मगर कोई व्यक्ति अगर भारत का है, उसके माता पिता भारत के हैं, तो वो क्या है, भारत का नागरिक कहलाया जाएगा, चाहे वो जन्म बाहर क्यों ना हुआ हो। इसके बाद रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन में क्या बताया गया है, रजिस्ट्रेशन में बताया गया है कि एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज बीन अ रेजिस्टेंस ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्टर, कि 7 साल तक उसको रहना होगा रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के, ठीक है। क्या बोला है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। ए पर्सन हु मैरिड टू एन इंडियन सिटीजनशिप इज ऑर्डिनरली रेजिडेंस फॉर 7 ईयर बिफोर अप्लाइंग द रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए ध्यान रखना है कि 7 साल के लिए आपको यहाँ पर रहना होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बताया गया है। अब आता है नेचुरल तरीके से कौन सिटीजन बन जाएगा। अगर कोई व्यक्ति नेचुरल तरीके से सिटीजन बनना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा कि 12 साल तक, या कह सकते हैं कि 11 मंथ एक जगह पे रहना पड़ेगा और 1 साल कहीं ना कहीं पूरा रहना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिकली भारत का सदस्य बन जाएगा, भाई काफी समय से रह रहा है तो इंडिया बन जाएगा। नेक्स्ट है एक्वायर्ड टेरिटरी। देखो जैसे हमारी सिक्किम थी, सिक्किम स्टेट थी, ये बाहर से आई थी, तो इसके जो नागरिक होंगे, जो 1950 के बाद
या उससे पहले जो इसके नागरिक थे वो सभी के सभी क्या होंगे, इंडियन का पार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बोला एक्वायर्ड टेरिटरी, मतलब अगर कोई भी हमने कोई टेरिटरी, फॉरेन टेरिटरी को अपने कंट्री में ले लिया है तो वो भी क्या होंगे, इंडियन सिटीजन्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 3 टाइप है टर्मिनेशन के। टर्मिनेशन क्या कैसे कैसे है, पहले नागरिकता का खुद ही त्याग कर दे, कोई व्यक्ति खुद बोल दे कि मैं नागरिकता छोड़ रहा हूँ। इस पैसेज में यही लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर नागरिकता खुद से छोड़ना चाहता है कि वो कहीं और की कंट्री का लेना, मगर वो 18 साल का होना चाहिए, उसके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि वो कह सकता है कि भाई मैं सिटीजनशिप किसी और कंट्री की ले रहा हूँ या खुद से छोड़ना चाहता हूँ भारत की सिटीजनशिप, तो वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेशन कहलाएगा। अब सेकंड है कि भाई गवर्नमेंट के द्वारा खुद से ही टर्मिनेट किया जाए, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप बाय गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट खुद से ही छोड़ दे कि ठीक है, बिना गवर्नमेंट को बताए, ऐसा हो सकता है ना, बिना गवर्नमेंट को बताए दूसरे देश की नागरिकता ले ले और गवर्नमेंट किसी उस नागरिक को सिटीजनशिप खत्म कर देता है। ये ध्यान रखना कि अगर कोई व्यक्ति दूसरी कंट्री की नागरिकता ले रहा और गवर्नमेंट हमारी को बताया नहीं है, अगर नहीं बताया तो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली उसकी जो सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये चीज इसमें बताई गई है। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है नागरिकता से किसको वंचित किया जा सकता है। देखो सिंपल सी लैंग्वेज में इतना बड़ा पैसेज आप याद कर सकते हो, मगर कोई व्यक्ति इनलीगल वर्क कर रहा है, कोई गैर कानूनी काम कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी काम करता हुआ मिल जाता है तो उसकी नागरिकता रद्द की जाएगी। कोई व्यक्ति पागल है, इंसेन है, ठीक है, कोई व्यक्ति पागल है, अगर उसे किसी चीज की समझ नहीं है, वो गलत कार्य कर रहा है या कुछ भी करता हुआ मिलता है तो उसको भी, उसकी भी क्या नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट है या बैंक करप्ट है, जिसका दिवालिया हो गया है, ठीक है, तो उसको भी क्या कर दिया जाता है, टर्मिनेट किया है, मतलब कह सकते हैं कि नागरिकता से उसको भी वंचित, या कोई झूठे तरीके से या गलत तरीके से, या कह सकते हैं देशद्रोही व्यक्ति है और वो भारत के अंदर रह रहा है तो उसकी भी नागरिकता क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरीके से हम सिटीजनशिप में करेंगे। सिटीजनशिप में हमने पढ़े पहले कौन से आर्टिकल्स आते हैं, सिटीजनशिप के बारे में पढ़ा, इसके बाद टाइप्स पढ़े, टाइप्स के बाद हमने एक्वायर्ड कैसे किए, नागरिकता का ग्रहण किस तरीके से हुआ, इसके बाद हमने टर्मिनेशन पढ़ा। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और देखिए बिल्कुल आप खुद सोचिए कि 10 से 15 मिनट आप अगर देंगे एक टॉपिक को तो ये इतना इजीली कवर हो सकता है कि सभी चीजें, आर्टिकल कौन से आने, ज्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि आर्टिकल कौन से आने वाले हैं, फिर उसके बाद पूछा जा सकता है कि भाई टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप की, भाई पीओआई क्या है, ओसीआई क्या है, ठीक है, किस तरीके से एक्वायर्ड की जाती है टेरिटरी के अंदर, किस तरीके से हम चीजों को डिसेंट के तरीके से, मतलब बाय बर्थ में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम क्या करते हैं, सिटीजनशिप को एक्वायर्ड कर सकते हैं, टर्मिनेशन के टाइप्स कौन से हैं, तो ये सभी के सभी टॉपिक्स आते हैं सिटीजनशिप में, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता। तो ये 10 से 15 मिनट अगर आप हर वीडियो को दे रहे हैं, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाई जा रही है, सिर्फ 10 से 15 मिनट की वीडियो है, अगर आप 15 मिनट की वीडियो देखकर एक टॉपिक कवर करते हैं तो समझ लिए बहुत सारी चीजें कवर कर रहे हैं। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को पसंद करेंगे और बहुत शानदार तरीके से वीडियो बनाई जा रही है, बहुत शानदार तरीके से एक एक नोट्स बनाया जा रहा है। इन नोट्स को आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी और ये नोट्स आप लिख भी सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक कवर किए जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है तो इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो दोबारा बता रहा हूँ, लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।